गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूरल डेलिकेसी ओडिशा में। थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो प्रथमाष्टमी के बारे में है। और क्योंकि हमारा चैनल मेनली कुकिंग चैनल है, तो आज हम प्रथमाष्टमी से जुड़ी कुछ ऑथेंटिक ओडिया रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जितना मुझे पता है, प्रथमाष्टमी शायद सिर्फ हमारे उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें ना हमारे घर के जो बड़े बच्चे होते हैं या फिर जो भी बड़े होते हैं, उनके लिए एक छोटा सा पूजा रखा जाता है। और मामा के घर से उनके लिए नए कपड़े भी आते हैं और घर में उनके लिए बहुत सारे टेस्टी खाने भी बनाए जाते हैं। इन शॉर्ट, ये पूरा दिन हमारे घर के बड़े बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड होता है। और इसी दिन घर में जो मेरे तरह छोटे होते हैं, उनका दर्द तो कोई समझ ही नहीं सकता। मतलब नए कपड़े तो दूर की बात है, हमारे घर वाले हमें अपने ही पुराने नए कपड़े भी पहनने नहीं देते। और इस दिन हमें अपने बड़े भाई बहनों का सारा काम करना पड़ता है, जैसे कि अब मैं कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगा पाती और पता नहीं क्यों मैं दोनों हाथों में से एक हाथ खराब करती ही हूँ, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैं ही दी को मेहंदी लगा रही थी। और आधे घंटे तक मेहनत करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये मेहंदी लगाकर अफसोस तो मुझे भी हो रहा है, पर कोई नहीं यार, वो एडजस्ट कर लेगी। मेहंदी ख़त्म करने के बाद मैं और माँ हमारे बगीचे से हल्दी के पत्ते लेने गए थे, जो कि हम कल बनाने वाले डिश के लिए बहुत ज़रूरी था। और यहाँ से हम कुछ 7-8 पत्ते लेकर गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पत्ते ना काफ़ी एक्सपेंसिव है। मतलब इस प्रथमाष्टमी के टाइम पर ना लोग दुकानों में इन्हें 4-5 पत्तों के 30-40 रुपये तो ले ही लेते हैं। तो क्या ये पत्ते हमारे बगीचे में होने से मैं खुद को अमीर बता सकती हूँ? जोक सपाट, हमने साथ में कुछ ये हल्दी भी लिए थे। ये कच्चे हल्दी होते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और प्रथमाष्टमी के दिन में ना इसकी भी बहुत यूज होती है। ये सब कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर आ गए थे और माँ कल जो पीठा बनाने वाली है वो भी उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पे वो कुछ उड़द दाल और चावल को पहले से ही भिगा कर रखी थी, जिससे अब वो ग्राइंडिंग करने वाली है। और अब हम मिलते हैं कल। अब हम डायरेक्ट शिफ्ट हो गए हैं प्रथमाष्टमी के दिन में। हाँ, ट्रांजिशन थोड़ा स्मूथ नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, अभी मैं एडिटिंग में प्रो नहीं हूँ ना, इसीलिए। अब बज चुके हैं दिन के 10 और मेरी बहन नहा धोकर रेडी हो गई है। शी इज़ सो एक्साइटेड फॉर आवर पूजा। अब चलिए उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। मैंने ना यूट्यूब से नेल पॉलिश लगाने की एक हैक देखी थी, जो कि वो ऐसे क्लचर लगा के दोनों साइड से लगा देते हैं, ताकि वो जो नेल पॉलिश साइड में है वो स्प्रेड ना हो, पर वो बहुत पेनफुल है, इसीलिए मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। अभी मैं सबसे डेयरिंग काम करने वाली हूँ। जो ये अलता में लगा रही हूँ ना, ये मेरे लाइफ की पहली बार मैं लगा रही हूँ। एंड में ये कुछ ऐसा दिख रहा था, तो कमेंट में बताना मैंने ठीक से लगाया कि नहीं। ये सब ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी माँ के पास, जो घर में बना रही थी बड़ी। आप लोग उड़ीसा के फूड ब्लॉगिंग में देखे होंगे, एक बड़ी चूरा करके एक डिश होता है जो कि बहुत फेमस है। वो इन्हीं से ही बनती है। प्रथमाष्टमी में जो भी खाने का चीज़ है या फिर जो भी पूजा है, वो इन्हें बनाने के बाद ही स्टार्ट होती है। और उड़ीसा में कोई भी शुभ काम हो, मतलब शादी वगैरह में भी इन्हें बनाया जाता है। मैं फिर कभी इनकी एक फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको घर पे बनाया कैसे जाता है। चलिए, ये बनाने के बाद हम अभी पीठा के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 नारियल को ले लिया है और उन्हें से ग्रेट करके उनमें चीनी ऐड करके रखना है। ये चीनी अच्छे से इनमें मिक्स हो जाए, हमें उसी बीच अपने आंच तैयार कर लेनी है। क्योंकि हम इसे स्टीम करने वाले हैं, तो आप अपने नॉर्मल वाले स्टीमर भी यूज कर सकते हैं। अब कल हम जो हल्दी के पत्ते लाए थे, उन पर कल के बने हुए बैटर को इसे अच्छे से लगा लेना है। और उसके बीच में हम जो नारियल और चीनी को मिक्स करके रखे थे, उसे लगाकर पत्तों को दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और उनके कॉर्नर को अच्छे से प्रेस कर लेना है। बस इतना ही। ऐसे ही सिंपल सा प्रोसेस है, वैसा कुछ खास है नहीं इसमें। आप एक बार में 3 से 4 बनाकर ऐसे रख सकते हो। अब चलिए, अभी इसी तरह से हम बाकी सबको भी बना लेते हैं। और सब बनने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। इस साल की प्रथमाष्टमी ना हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरी बहन ना अभी 7-8 साल के बाद ही प्रथमाष्टमी पर हमारे साथ है, क्योंकि वो ज़्यादातर तो हॉस्टल में रहती है, नहीं तो जब से जॉब लगी है वो पुणे में रहती है। तो चलिए, अब ये बन के रेडी हो चुके हैं और माँ ने उन पर ऐसे हल्का सा पानी छिड़क कर एक के बाद एक निकाल लिया। ये बहुत रिस्क वाला काम होता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। तो लीजिए, अब हमारे बन के रेडी है एंडुरी पिठा, जो कि प्रथमाष्टमी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब बड़ों को यही खाना होता है पहले, सबसे पहले। चलिए, ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और साथ में हम बनाने वाले हैं बड़े मिर्ची के पकौड़े और गोभी के पकौड़े भी। माँ ने सब कुछ पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, तो इसे अब जल्दी से बना लेते हैं। इसका मैं क्या रेसिपी ही शेयर करूं, क्योंकि ये तो सबके घर में ऐसे यूजुअली बनते ही रहते हैं। और ये सब ना हम बना तो रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन अब तक बज चुके हैं 11:30-12 बज चुके हैं। मुझे लगता है हम ये सब कुछ मतलब लंच के टाइम पर ही खाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं।
और आप जो इस वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक सुन पा रहे होंगे, वो ना हमारे घर के साइड में एक बच्चे का पहला प्रथमाष्टमी है। मतलब वो पैदा होने के बाद ये उसका पहला प्रथमाष्टमी है, इसीलिए उनके घर में ऐसे पूजा रखा जाता है। मैंने कहा था ना, उड़ीसा में ये जो फेस्टिवल होता है, मतलब ये प्रथमाष्टमी के दिन होता है, इनमें बड़ों को बहुत ही स्पेशल फील करवाया जाता है। ऐसे ही बात करते करते हमारे जो मिर्ची के पकौड़े थे वो भी बन चुके हैं, और हमारा जो पूरा बैटर था वो अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। और जैसे कि मैंने पहले से ही बताया था, जितने भी खाने पीने की चीज़ बने हो, सबसे पहले बड़ों को यही खाना होता है। और यकीन नहीं करोगे, ये जो बना था ना हल्दी के पत्तों में, इसे जब आप खोलते हो भाई साहब, जो खुशबू आती है, मतलब मुंह में पानी आ जाता है। फिर और अंदर से ना ये इतना सॉफ्ट होता है कि सॉफ्ट और स्पंजी होता है। फिर वो स्वीटनेस, वो नारियल वगैरह का बहुत टेस्टी होता है। पर और जो पूजा वाला वीडियो था ना, मैं वो बना नहीं पाई, क्योंकि मैं शायद और कहीं पे थी, मतलब कुछ और काम में एंगेज थी, और वो बनाना ही भूल गई। और जैसे कि आप लोग अभी ये देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो इतना बड़ा प्लेट रखा हुआ है, वो धीरे धीरे भरता ही जा रहा है। और साथ में थे आलू की सब्ज़ी, सोयाबीन की सब्ज़ी। और आप एक उड़िया, मतलब उड़िया फैमिली के खाने की वीडियो देख रहे हो, उसमें डालमा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो साथ में डालमा भी था। चलिए अभी देखो, बोलते हैं वो टेस्ट करके बताएं, वो कुछ कमेंट दे कैसा है कैसा नहीं। अगर कभी हो सके ना, आप भी वड़े के साथ आलू दम का कॉम्बिनेशन ट्राई करना, एकदम डेडली कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मेरा तो फेवरेट है, आप भी कभी ट्राई करना, आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये जो इतना बड़ा थाली सजा कर रखा है, हम इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं और चलते हैं छत के ऊपर कुछ फ़ोटोज़ लेने। और कुछ 100-150 फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, क्योंकि सुबह का खाना इतना हेवी था, तो हमने स्नैक्स में कुछ नहीं खाया था और डायरेक्ट ये था हमारा डिनर। बस कुछ इस तरह से हमने प्रथमाष्टमी सेलिब्रेट किया था। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताना ज़रूर, आपके बगीचे में हल्दी के पत्ते हैं क्या? चलो बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।